नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो मेरी पंचायत मेरा कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत चंगर में। चंगर अगर बात की जाए एलजीडी कोड और उसके साथ साथ कुल आबादी, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। अगर बात करें तो इस पंचायत का नेतृत्व जो है वो सुनील कुमार प्रधान के रूप में कर रहे हैं, वहीं उप प्रधान के रूप में कुलवीर सिंह इनका साथ दे रहे हैं। अगर वार्ड पंचों की, वार्ड सदस्यों की बात करें तो प्रकाश चंद वार्ड नंबर 1 से, वार्ड नंबर 2 के बलकार सिंह, वार्ड नंबर 3 से निर्मला कौर, वार्ड नंबर 4 से निर्मला देवी और वार्ड नंबर 5 से भी निर्मला देवी, जो पंचायत के मुख्य पदों पर विराजमान है, चाहे वो प्रधान है चाहे उप प्रधान, उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। पांचों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ पंचायत सचिव की बात करें तो बलविंदर सिंह इस पूरी पंचायत का देखते हैं। जितने भी फाइलें जाती हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने लाने होते हैं उसके लिए पूरी निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, ऐसा सुनने में मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अभी तक जितनी हमने पंचायतें की हैं, सबसे ज्यादा फंड लाने में ये पंचायत जो है वो कामयाब रही है। 2,77,57,108 रुपया इन्होंने अपनी पंचायत के लिए लाया है विभिन्न हेडों के माध्यम से। वहीं अगर बात की जाए तो इनमें से कुछ पैसा इनके पास पड़ा है, जिनका ये कहना है कि हम 4 महीने जो हमारे पड़े हैं उसमें हम इन पैसों को लगाएंगे और एक नया इतिहास जो है वो लिखेंगे। अगर कुछ फंडों की मैं बात करूं तो इसमें DIF के माध्यम से 10 लाख 1, 4 लाख 91,001, 8 लाख 66,108 रुपए आए हैं। वहीं SBM के माध्यम से 12 लाख रुपए की राशि इनको मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 मकान इन्होंने तैयार कराए हैं और जिसके लिए 28 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है। वहीं वेलफेयर में भी 5 मकान रखे हैं जिसके लिए 7.5 लाख रुपया खर्च किया गया। MP फंड मात्र 1.5 लाख रुपया यहां तक पहुंचा है। और वहीं MLA फंड की बात करें तो 15 लाख के आसपास इनको प्राप्त हुआ है। जिला परिषद की ओर से 4.5 लाख, BDC सदस्य की ओर से 1,75,000 रुपए की राशि इनको मिली है। वहीं मनरेगा के तहत लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने खर्च की है। SDP 8 लाख, रिलीफ फंड के नाते 4 लाख रुपया, वही डिपॉजिट फंड 20 लाख लाने में ये पंचायत सफल रही है। और 15वें वित्त आयोग का डाटा अभी जो प्रधान जी है वो खुद देंगे। 5th कमीशन से 30 लाख रुपया जो है वो लाने में सफल रही है ये पंचायत। और उसमें एक बड़ा विशाल काय सामुदायिक भवन जनता के लिए बनाया गया है। ये तमाम ऐसे फंड हैं जो इन्होंने किए। उसके साथ साथ जनहित में इन्होंने लगभग गैस के कनेक्शन 32 जो है वो दिलवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं 70 लोगों को इन्होंने, चाहे वो विधवा पेंशन हो चाहे कोई भी ओवर एज पेंशन हो, तो ये तमाम पेंशनें जो है वो 70 लोगों को लगवाई हैं। वहीं IDP के तहत ये फंड 40 लाख रुपए के आसपास इनकी पंचायत को मिला है। शुरुआत ही इसी पंचायत से हुई थी जिसका इन्होंने भरपूर लाभ जो है वो लिया है। वहीं 130 के आसपास पानी के कनेक्शन इनके द्वारा जो है वो लगाए गए हैं। तो ये तमाम आंकड़ा जो हमारे पास अभी तक आया है वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बात करेंगे सुशील कुमार जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि पैसा तो इतना आया। तो बात करेंगे सुनील कुमार जी से। क्षमा करें, पहले नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बोलने में। सुनील कुमार जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि इतना पैसा लेके तो ये आगे लगाया कहां पर। क्या वाटर टैंक बने, क्या शेडें बनी, क्या सार्वजनिक शौचालय बने, कोई पंचवटी बनी, या कोई ओपन जिम बना, या उसके अलावा किसी घरों को डंगे लगाए गए हैं, सड़कें बनी हैं, पेवर युक्त बनी है, कंक्रीट युक्त बनी है। तो ये तमाम बातें जो है वो इनसे करेंगे और इनसे सवाल पूछेंगे। जो कमियां हैं वो भी आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं और मैं निमंत्रण देना चाहूंगा प्रधान सुनील जी को कि वो आए और हमारे सवालों का जवाब दें। और हमारे साथ मौजूद हैं
प्रधान जी स्वागत। प्रधान जी, पहले तो आप युवा हैं, यंग हैं, हालांकि 2 साल आपके सेक्रेटरी साहब के कारण खराब हो, फिर भी इतना जोश कैसे आया, इतना दिमाग कैसे चलाया कि आप लोग इतना पैसा जो है वो लेके आ पाए? सर्वप्रथम मैं 247 का धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पे आपने कवरेज की गई है, और उसके बाद मैं समस्त ग्राम पंचायत चंगर के सभी निवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से ग्राम पंचायत चंगर का प्रधान नियुक्त किया। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और उनके ग्रामवासियों के सहयोग से, हम पूर्व में रहे मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी के सहयोग से हमने जितना भी पैसा लेकर आए, काफ़ी मेहनत की, और वार्ड पंचों का, हमारे उप प्रधान जी का, सभी का पूर्ण सहयोग हमारे विकास कार्यों में रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं विकास कार्य चल भी है और अभी ऑनगोइंग भी है, सारे कार्य जो भी है। और प्रधान जी, अगर मैं बात करूं तो कुल कितने वार्ड हैं, कितने वार्ड पंच हैं और कितनी जनसंख्या है? वार्ड पंच हमारे टोटल पाँच वार्ड है और कुल 1450 के करीब जनसंख्या है। अगर मैं बात करूं, 2 करोड़ 77 लाख के आसपास की राशि जो है वो बताई जा रही है, जो आंकड़े हमारे पास हैं, बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम कैसे लाने में आप कामयाब रहे और उनसे क्या क्या विकास जो है आपके हुए हैं? सबसे पहले हम ग्राम पंचायत चंगर की बात करें तो हमने सबसे पहले वहाँ पे 30 लाख का, जहाँ पे कम्युनिटी हॉल जो वार्ड नंबर 5 और 3 के मध्य में बनाया गया, वहाँ लोगों की जैसे शादी करनी, कोई फंक्शन करने हैं, उसके लिहाज से वहाँ पे उसको यूज किया जा रहा है। और ग्राम पंचायत चंगर के वार्ड नंबर 5 का शमशान घाट है, वहाँ आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था, और मनरेगा के अंतर्गत हमने 32,32,000 की उसकी सैंक्शन थी, उसका काम ऑनगोइंग है। मात्र 150 मीटर का काम बचा हुआ, वो सीमेंट की पेमेंट ना होने के कारण रुका हुआ है। और उसके बाद हमने ब्रह्मवती मंदिर से लेकर गांव हंडोड़ा तक सोलर लाइटों का लगवाई, सड़क किनारे सोलर लाइटें लगवाई है। और सोलर लाइटें लगभग 9 लाख की सोलर लाइटें लगाई है, उसमें हमने 15 FC का और हमने डिपॉजिट फंड का, और हमने उसमें से 10 लाइटें NFL के माध्यम से, CRS के माध्यम से लगाई है। हम NFL का भी धन्यवाद करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रधान जी, मैं जिन पंचायतों में गया है वहाँ 12, 14, 8, 10 लाइटें जो है वो 60 लाइटें लगभग, मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है, 60 लाइटें आपने लगा दी, गांव को पूरा दिवाली जैसा रोशन कर दिया। ये ख्याल या ये भावना कैसे आई कि हर घर को या स्थानीय लोगों को जो मुख्य मार्ग है वहां पर लाइटें लगाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो? जो हमारी पहले की सोच थी कि हमने रात को लोग घूमते हैं, सड़क किनारे जाते हैं, तो एक प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ पे, और वहाँ पे भी श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ पे ब्रह्मवती मंदिर से सोलर लाइटें लगाना स्टार्ट की, और जो पूरे गांव तक रोड किनारे सारे के सारे लगा दी। हमारी पहले की सोच थी। अबराज जी, अगर मैं बात करूं, लाइटें तो आपने लगा दी, क्या बैठने के लिए कहीं कहीं बेंच भी लगाए हैं ताकि जो राहगीर है उनको बैठने की सुविधा मिले? बेंच हमने उसका प्लानिंग की है, बेंच भी लगा देंगे हम अपने कार्यकाल के, मेरे जहाँ पे पॉसिबल हो गया वो लगाएंगे। क्योंकि रास्ता भी छोटा है और जगह भी कई जगह नहीं मिलेगी बेंच लगाने के लिए, पर फिर भी आप प्रयास करेंगे? जरूर लगाएंगे, जहाँ पे जरूरत होगी तो वहाँ पे लगाएंगे। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं, विकास मात्र लाइटों से नहीं होता, बेंच लगाने से नहीं होता। क्या सार्वजनिक शौचालय हमने यहाँ पर अपनी पंचायत में बनाए हैं? हमने सार्वजनिक शौचालय SBM के तहत हमने 3 शौचालय को 3 लाख के कंप्लीट कर दिए, और 2 ऑनगोइंग है, और हमने एक शौचालय ग्रामीण, दूसरा मुख्यमंत्री लोक भवन की बिल्डिंग के पास बनाया, और दूसरा शौचालय ब्रह्मवती मंदिर के उसमें बनाया, और तीसरा शौचालय पांचपिरी मंदिर है जहाँ पे उसमें बनवाया, और 2 जो शौचालय उसका निर्माण बहुत जल्द हम अपने कार्यकाल में करके जाएंगे। मुझे लगता है कि जितना काम आपने कर दिया, लोग आपको जाने नहीं देंगे। नहीं चले तो लोगों की आशीर्वाद होना चाहिए। क्या लगता है अगली प्लानिंग क्या है? युवा है, यंग है, समय पे पड़ा है, कुर्सी मोह भी हो जाता है जब प्रधान बन जाते हैं तो? नहीं, कुर्सी मोह की तो बात नहीं, लेकिन हमारी जनसेवा की भावना है, बस और कुछ नहीं। और लोग जानते हैं जो काम नहीं हो पाए थे वो भी हमने करवाए हैं। प्रधान जी, आपको याद है कि हम इससे पहले भी आए थे इस पंचायत में, तब बहुत समस्याएं थी और हद से ज्यादा समस्याएं थी। रोड नहीं थे, लोग परेशान हो जाते थे, कहीं ना कहीं लोगों को पैदल चलने तक का रास्ता नहीं होता था। अब क्या लगता है कि क्या फर्क है? जब आप 2020 में आप कवरेज कर रहे थे, जब हम लोग जॉब करता था, तब उस टाइम हमने कवरेज देखी और लोगों की उस समस्या का
जरूर समस्या भी जरूर थी वो, लेकिन जब हम डे वन से हमने बात की कमर साहब से कि कम्यून के लोगों के लिए सड़क का निर्माण होना जरूरी है, तब उन्होंने स्टेट फंड से लगभग 3 किलोमीटर की सड़क स्टार्टिंग में 2021 में उसका निर्माण किया, लेकिन उसके बाद वर्ष 2022 में मार्च अप्रैल के बीच नाबार्ड के तहत 12 करोड़ लगभग 12.5 करोड़ की सैंक्शन उसकी मिली, और आज आप रोड में जा सकते हो, उस रोड के किनारे कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, और लोगों को उसकी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं तो 12 करोड़ की राशि आपने पीडब्ल्यूडी विभाग की यहाँ पर लगवा दी, ठीक है, रास्ता मिला नो डाउट, उससे ज्यादा ही लगा है पैसा यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी विभाग इतना मेहरबान क्यों है इस पंचायत पे? सर ये तो कंवर साहब की डायरेक्शन थी, उनको जो भी तो उसके कार्यकाल में ही सैंक्शन हुई, और उसके बाद चलो अभी इस टाइम जो काम हुए अभी भी हुए जो काम। अगर मैं बात करूं कुटलहड़ में जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो वो पानी को लेकर चुनाव लड़ता है कि कुटलहड़ में कई जगह पर पानी की समस्या है। क्या लगता है ये क्षेत्र जो है आपके वाला है, इसमें पानी की कितनी समस्या? सर पानी की समस्या थी थोड़ी, जब हम बने तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमने 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे एक बोर लगाया, और बोर लगाने के बाद वार्ड नंबर 3 और 5 में काफ़ी घर ऐसे थे जिनको अभी आज तक जल कनेक्शन नहीं मिले थे, टैप कनेक्शन नहीं मिले थे, और उसके बाद हमने 3 महीने के अंदर अंदर जल जीवन मिशन के तहत IPH विभाग की मदद से लगभग 130 प्लस कनेक्शन हमने करवाए और लोगों की पानी की समस्या का हल किया। और यहाँ पे इरिगेशन पानी की समस्या ऑलरेडी एकमात्र बगाना की पंचायत है जहाँ पे इरिगेशन की समस्या यहाँ पे चलती है, स्कीम चलती है। अगर मैं बात करूं तो बुजुर्ग भी होंगे आपके गांव में, विधवा भी होंगी, कोई पेंशन वगैरह उनको लगवाने का प्रयास किया है? जो ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन हमने लगभग 70 प्लस पेंशन लगाई, और लोगों की हमें ना वेलफेयर दफ्तर में जाने दिया ना हमने पंचायत घर में उनको डॉक्यूमेंट लेके खुद हमने फॉर्म सबमिट करवाए सारे के सारे, वहाँ पे जाके आप लोगों से पता कर सकते हो किसी से। बिल्कुल जानकारी लेंगे, लोगों से भी मिलेंगे। एक चीज और, गैस कनेक्शन की बात सामने आ रही थी, आपने गैस कनेक्शनों के भी लोगों को उकसाया और उनको फ्री कनेक्शन दिया, कितने कनेक्शन थे? वर्ष 2022 में जुलाई मंथ में हमने लगभग उज्ज्वला योजना के तहत 32 गैस कनेक्शन लोगों को वितरित करवाए, और लोगों को जिसको जरूरत थी उसको हमने दिलवाए, और उसके बाद भी फार्म भरे थे लेकिन अभी नहीं आए किसी के, लेकिन तब तक हमने 32 गैस कनेक्शन दिलवाए। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो जिस प्रकार से विकास कार्य करें, कितना डंगे जो कितने घरों को इंडिविजुअली डंगे लगवाए हैं या फिर सार्वजनिक डंगे जो है वो लगवाए? सार्वजनिक डंगे और इंडिविजुअल डंगे, जैसे मनरेगा के तहत हमने लगभग 1 करोड़ प्लस से काम चले, जो डंगे या रास्ते हैं, फेवर ब्लॉक वाले रास्ते हैं, या दूसरे रास्ते हैं, या कैटल शेड, ऐसे लगभग 100 करोड़ के काम चले हुए। अभी जब आप पंचायत प्रतिनिधि बनकर जीते थे प्रधान के रूप में, तब मन में विचार आया होगा कि मैं ये काम जो है मेरी पंचायत में होना जरूरी है जो पिछली पंचायतों में नहीं हुआ। तो क्या ऐसे कौन सा काम करवाया जो आपकी इच्छा अनुसार जो है वो हुआ भी, या फिर अभी भी वो सपना बन के रहे? सर मैंने जब इलेक्शन चुनाव के लिए जा रहा था तो मैंने उस टाइम में एक अपना घोषणा पत्र अलग बनाया था, और उस घोषणा पत्र को आपको सर्कुलेट भी कर दूंगा। उस घोषणा पत्र के तहत मैक्सिमम काम हमने करवाए हैं। जैसे कहीं भी जहाँ पे को काम नहीं हो रहे थे हमने वहाँ पे भी लोगों तक पहुँचने की कोशिश की है। जैसे हमारे यहाँ पे पंचवीरी का मंदिर है एक, वहाँ पे आज तक लगभग पंचायत हमारी 20 साल हो गए, पंचायत जहाँ पे अलग बनी हुई, और वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाया किसी पंचायत ने, लेकिन हमने वहाँ पे चाहे रास्ता हो, वहाँ पे हाल का निर्माण हो, जहाँ शौचालय का निर्माण हो, लगभग हमने 16-17 लाख के काम वहाँ पे किए। जहाँ पे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पे पार्किंग नहीं थी, पहले रास्ते की दिक्कत थी। जहाँ पे मेन मंदिर है वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमने दूसरा PWD की हेल्प से वहाँ पे डंगे लगाए, रास्ता उसको चौड़ा किया गया, और वहाँ पे पार्किंग किया। पहले हार्डली वहाँ पे 10-12 गाड़ी खड़ती थी, आज आप जाके देख सकते हैं 50 गाड़ी 100 गाड़ी लग जाती है। पार्किंग के निर्माण किए गए, हाँ जी। और वहाँ पे एक जिला परिषद की मदद से हमने शेड का निर्माण किया, SBM की मदद से वहाँ पे शौचालय का निर्माण भी वहाँ पे किया गया। अगर मैं बात करूँ तो कोई वर्षा शालिका या कुछ ऐसी शेडें बनाई हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है? वर्षा शालिका में प्लान है हमारा, बना देंगे 2 महीने के अंदर, जब भी ऊपर से जगह वगैरह देख ली है, पैसा हम लगवा देंगे, हाँ जी, जगह देख ली है। जगह अगर मैं बात करूँ, आपका गाँव है, आप खुद यंग हैं, युवाओं के लिए कोई ओपन जिम या फिर बुजुर्गों के लिए कोई पंचवटी पार्क, कुछ ऐसा प्लान है मन में या कुछ किया है ऐसा? युवाओं के लिए हमने वर्ष 2021 में ही स्टार्टिंग में
एक ओपन जिम का निर्माण किया, दूसरा जिम का निर्माण किया, वो पंचायत हॉल में चलती है नीचे, हाँ जी, ग्रामीण हाट के हॉल में चलती है। तो पंचवटी के बारे में क्या है? पंचवटी यहाँ पे इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है, आप उसको देख भी सकते हो, और उसमें प्लांटेशन भी, ओपन जिम भी लगानी है, फाउंटेन लगानी है, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं हम लोग, वो सारा का सारा आप खुद देख सकते रानी, प्रोजेक्ट तो बहुत है आपके पास और काम भी हुआ है, काम चल भी रहा है, कैसे पूरा होगा ये 4 महीने? सर कोशिश हम करेंगे, जितनी कोशिश होगी हम कवर करेंगे, अपने एरिया अपने टाइम में कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, पंचायत का एरिया बहुत बड़ा है जी, ठीक है, आबादी कम है, और जब फिर समस्याएं एरिया के हिसाब से तो बढ़ जाती हैं, ठीक है, पर क्या लोग आपकी भावनाओं को समझ पाते हैं कि कुछ काम देरी से हो रहा है या लेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कुछ ऐसे प्रश्न भी कई बार उठते होंगे कि प्रश्नों का जवाब भी लोग आपसे मांगते हो, तब कैसा मन में आता है? लेकिन हमारे गांव के लोग समझदार लोग हैं, वो उनकी हमारी भावना को समझते हैं और हमारे काम को भी देखते हैं। जो काम आज तक नहीं हो पा रहे थे वो भी काम हुआ, उनको विश्वास है हम पर कि वो काम हो जाएगा। मैंने 2 लोगों से पूछा, वो कहते हैं ये हमारी पंचायत 20 साल आगे चल रही है बाकी पंचायतों की। चलो आपने जो पता किया होगा, किसी से पूछा होगा, तो क्या लगता है कि काम अगर हुए हैं तभी लोग बोल रहे नहीं हैं? नहीं, वो तो काम तो हुए, ऐसे नहीं कि काम तो हुए। काम हुए हैं। प्रधान जी, वो अगर मैं बात करूं, अब चुनाव आने वाले हैं, अभी तो उम्र भी कुछ नहीं सर एक हमने जहाँ पे हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से, डिपार्टमेंट की मदद से, जहाँ पे लगभग हमारी बंजर भूमि थी, जहाँ पे ऊपर आप पंचायत घर जहाँ पे आप अभी खड़े हो, इसके ऊपर 250 कनाल का एरिया है, उसमें हमें हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग की मदद से वहाँ पे प्लांटेशन का काम चल रहा है। आप यहाँ पे उसको देख भी सकते हो, और वहाँ पे एक 25 कनाल में FLD का निर्माण हो गया है, और वहाँ पे प्लांटेशन भी होगी, और वहाँ पे अमरूद के फल भी दूसरे अमरूद के पेड़ भी लगे हैं, और फल भी आ रहे हैं। तो आमदनी का साधन और बढ़ जाएगा, आर्थिक स्थिति लोगों की सुधार होगी, और जो बंजर जमीन है उसको एक बड़ी बड़ी जमीन बनाने की कोशिश की है। अगर मैं कुल मिलाकर देखूं यहाँ पर, तो जिस प्रकार से आपने आर्थिक, वैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका जीवन कैसे व्यापन होता है, वो कहाँ से कमाते हैं या क्या है? कुछ लोग खेती बाड़ी पे निर्भर है, कुछ लोग इंडस्ट्री एरिया में, और ज्यादातर यहाँ पे आर्मी में लोग, बच्चे काफी आर्मी में। कोई इंडस्ट्री यहाँ पर है? कोई इंडस्ट्री जहाँ पे नहीं है, लेकिन महतपुर इंडस्ट्री एरिया नजदीक पड़ता है, डालीवाड़ इंडस्ट्री एरिया नजदीक पड़ता है हमारे, जहाँ से 7-8 किलोमीटर का फर्क है महतपुर का। हाँ जी, तो वहां जाते हैं। चलिए, मैं उप प्रधान जी को बुलाऊंगा, फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। उप प्रधान जी, करनैल जी, आप आइए। कुलवीर जी, सॉरी, क्षमा, कुलवीर जी, स्वागत है आपका। कुलवीर जी, आप भी यंग और प्रधान जी भी यंग, जोड़ी तो राम लक्ष्मण की लग रही है, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, और क्योंकि विकास के लिए कॉम्बिनेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक टीम वर्क में काम होना चाहिए, वो हो रहा है हमारी पंचायत में। पर कुछ पंचायतों में तो प्रधान श्रीलंका की ओर और उप प्रधान नेपाल की ओर, ऐसे भी कई पंचायतें में मिली हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इसीलिए। तो जो बातें प्रधान जी ने बोली है कि मैंने ये करवाया, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, कितना सच लगता है आपको? कुछ चीजें शायद प्रधान जी छोड़ भी गए हैं बीच में, तो कोई आपके मन में हो ऐसी चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इनको सारा पता है, ऐसा नहीं है, छोड़ा। डाटा तो पूरा रखा है, 1-1 रुपए का हिसाब रखा हुआ है। वो तो फिर इनका, क्योंकि ये पहले कंपनी में काम करते थे, तो इनका एक्सपीरियंस भी और अनुभव ज्यादा है, और वो भी मैं देख रहा हूँ कि 1-1 रुपए का हिसाब और हर हेड का हिसाब है। और आज जितनी भी पंचायतें हमने की ना भाई साहब, हमें तो सिर्फ ये पता लगता था कि इतने पैसे आए, इतने लगे, ठीक है ना, पर लेकिन कहाँ लगे, कैसे लगे, वो एक चीज बता रहे हैं। तो ये अनुभव कह सकते हैं, या फिर ये इनकी एक कला है, इनमें एक्स्ट्रा चीज है? सर एक ऐसी बात होती है ना कि पॉलिटिशियन के ना कुछ क्वालिटी होती है, गुण होती है। तो अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो यही बोलेंगे 100 में से 100 मार्क्स इनको मिलने चाहिए, ठीक है। पंचायत तो अपनी तारीफ करेगी। हाँ, क्योंकि वो तो है, इस लायक तो है प्रधान जी हमारे। प्रधान जी लायक? हाँ। आप फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? हम इनके पीछे, हम पीछे हैं। बहुत अच्छे। प्रधान जी अगर मैं बात करूं, जैसे प्रधान जी ने काफी काम गिनाए, कुछ ऐसे काम है जो प्रधान जी अभी गिना नहीं पाए हैं, और आपकी निगाह, ये भवन कब बना? ये बस जब हम आए उस टाइम पे, मतलब ये भी एक आपकी उपलब्धि है? हाँ जी, हाँ जी। फिर हमारे स्नान घाट का था, नीचे पुल के हैंगिंग ब्रिज है जो आप जी, तो वहाँ वो भी बड़े टाइम से 2006 में पंचायत
लगभग उसके बाद नहीं हुआ काम। तो फिर हमारी तो यही कोशिश थी प्रधान जी की, थोड़ा वो तो कहते हैं कि नहीं वो करना हमने काम, तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो पहले से थी और उसके अनुसार ही आप चले। हाँ, क्योंकि चाहे वो जिंदगी क्रीज हो या फिर खेल का मैदान हो, स्ट्रेटजी तो पहले बनानी पड़ती है। पर मुझे लगता है कि आपकी टीम अच्छी लग रही है। हाँ। और कहीं ना कहीं वार्ड पंचों की बात करें, आपकी हाँ। बात करें, प्रधान जी की बात, तो इवन तक सेक्रेटरी की बात हाँ, करें, सेक्रेटरी तो की तमाम ये जो वो 8 लोग हैं एक अच्छी टीम के नाते जो है वो कार्य कर रहे हैं। पर लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं होते, फिर भी लोग कहते हैं कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? डिजायर तो कभी खत्म होती नहीं आदमी की, ठीक है ना? तो उसके लिए हमें, क्योंकि जिंदगी भी है, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में हमें देखना पड़ता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे, ठीक है ना, पहले वो करने होते हैं, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद ऐसे करना पड़ता है। तो आपने ऐसे ही काम किया है जैसा जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, क्योंकि पहले हमारी तो यही कोशिश होती है ना कि जो कॉमन काम है हम उसको ही प्रेफर करते हैं, पर्सनल तो कोई नहीं, वो होते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, थैंक यू जी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया आपकी टीम का, आप आए यहाँ पे। थैंक यू जी, और हमारे विचार लिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ये उपप्रधान जी थे, दोबारा फिर बुलाएंगे इनको, क्योंकि अभी तो ये विकास कार्य गिना रहे हैं। जब हम कमियां गिनाने पर आएंगे फिर इनसे बात करेंगे। चलिए, वार्ड नंबर 1 के प्रकाश चंद जी को मैं बुलाना चाहूंगा और उनसे जानते हैं। प्रकाश चंद जी आइए, स्वागत है जी आपका। सबसे पहले स्वागत मैं अपने प्रधान जी सुनील कुमार का करता हूँ, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ता में बहुत काम कराया और लायक आदमी है एकदम, मतलब प्रॉपर लायक है। बहुत से प्रधान हमने वो देखे, लेकिन ऐसा लायक नहीं मिला कोई लोगों को। ओके, मतलब आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि प्रधान जी ने वाकई काम किया। हाँ, प्रधान जी ने बहुत काम किया। आपने, चलिए, प्रधान जी ने काम किया, आपके वार्ड में कितना पैसा लगा है? कम से कम 50 लाख को मैंने अपने 1 नंबर वार्ड में लगा दिया है। 50 50 लाख का काम, 12 लाख के तो मैंने स्कीम से 3 बड़े टैंक बना दिए। कोई घर ऐसा नहीं है जिन घरों में मैंने 30-30 हजार के टैंक नहीं बनाए हुए। अगर मैं बात करूं, मैं बहुत पंचायतों में गया वार्ड पंच साहब, हाँ जी, 12, 15, 20, ज्यादा से ज्यादा 32 लाख एक वार्ड पंच ने लगाए, और आप 50 लाख 50 लाख मैंने लगा दिए हैं। कम से कम सुनील प्रधान जी बैठे हैं, उनको मालूम है कौन कितनी गोलियां बना दी, जमीन लेवल कराए, टैंक वाटर टैंक बनाए मैंने, और जो रैटिंग बाल है डंगे, कितने डंगे में खुद काम करता हूँ और खुद लगाए हैं मैंने। तो अभी कुछ ऐसा मन में हो, कुछ रह गया हो और आप चाह रहे हो कि इन 4 महीनों में वो भी हो जाए पूरा? हाँ जी, रह तो बहुत कुछ गया है अभी तक। मतलब अभी भी इच्छा है काम और हो? जब तक हम है, जब तक इच्छा ही है हमारी, जितना काम हो जाए उतना करेंगे। लोग कितने खुश है? लोग तो कभी खुश होएंगे नहीं, जिनका काम नहीं होगा तो नाराज ही रहेंगे, लेकिन होएंगे तो नंबर बार ना काम। हाँ, समय के अनुसार और पैसे के हाँ अनुसार। जी, हाँ जी। पर लेकिन अभी भी आप कोई ऐसा काम जो प्रमुखता से बताएं कि जो आपका भी रह गया है और आप चाहते हैं कि मैं इन 4 महीनों में इसको पूरा करवा दूं? हाँ, वो जरूर 4 महीने में पूरा कराए। कौन सा काम है ऐसा? एक तो हमारा एक स्कूल का 2.5 लाख का रोड है जी, वो हम इसी कार्यकर्ता में पूरा करेंगे, और जितने भी काम सेक्शन हुए मैं सब इस कार्य में ही करूंगा। मतलब करके जाने, जिद है, करके जाऊंगा, मतलब करने हैं। करने हैं मैंने। पर लेकिन प्रधान जी, वार्डमैन साहब, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, हाँ जी, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾ? बहुत बिच होंगे ही है जी, लगता खिंचने वाले। चलो साड़ियां दी किसी ने खिंची है जी, लेकिन असं फिर परवाह नहीं की, खिंची है जो मतलब हमने काम करना है, हम कर रहे हैं। हम काम मतलब हाथी अपनी मस्त चाल में चला हुआ है। हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत कॉन्फिडेंस मैंने देखा आप में, और इतनी उम्र होगी आपकी और जिस प्रकार से आपने बेवकूफी से जवाब दिए हैं, इसका मतलब ये लगता है कि काम है। वार्ड नंबर 1 में हम चलेंगे और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 2 से मैं बलकार सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, धन्यवाद जी इनका। और बलकार जी आइए, बलकार जी आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, स्वागत है बलकार जी। बलकार जी, वार्ड नंबर 1 वाले पंच ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਣਾਤਾ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? साढ़े भी हुए 40 लाख। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, हाँ जी, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਨੂੰ? हाँ जी, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਜੇ? हाँ जी। ਇਹ ਕਿਆ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? काम तो रस्ते का एक रहता जी साडा ਜੀ 2 लाख का जी, ਜੀ,
ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਰਸਤੇ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਰੁਸੇ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਲੱਗੇ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਂਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਿए ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤਾਂ ਗਨਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਚ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਗੇ ਸਾਥ? ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਇਆ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ? ਆਹ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 1-2 ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਟੰਗ ਖਿੱਚਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਸੂੜੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਰਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਭਸੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੀ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ? ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2006 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਪ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਆ? 40 ਵਾਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ 35-40 ਘਰ। 35-40 ਘਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 250 150 ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਟਲੈਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੰਗੇ ਲਗਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਡੰਗੇ ਲਵਾਏ ਹਾਂਜੀ 5-6 ਡੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਟੈਂਕ ਬਣੇ ਜੀ। ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਵਾਇਆ? ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੋੜੀ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਮਤਲਬ 30 ਲੱਖ ਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। 40 ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ 40 ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ आगे बस 2 रस्ते गनाते हैं, मैंने लगता कि कितने पुज ना जावांगे। ठीक है जी, धन्यवाद। फिर बुलावांगे। आओ जी, ये जो बलकार सिंह जी हैं वार्ड नंबर 2 के सदस्य हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों से भी जाना जाए कि यहाँ तो जो बोल रहे हैं वो तो हम सुन रहे हैं, पर लोग क्या कहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। निर्मल कौर वार्ड नंबर 3, और स्वागत करते हैं जी इन्हों। निर्मल जी आ जाओ, स्वागत है जी। नमस्ते नमस्ते। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? 200 ਘਰ ਹੈ। 200 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ 250। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ? 4 ਵੋਟਾਂ। ਉੱਲੇ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਜਿੱਤ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਮਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਨਾਲ 5 ਦੇ ਕੋਮਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ 30 ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟ ਬਣਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ- ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 3 ਨਾਲ 5 ਚ ਹੋਏ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 30 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ 100 ਕੰਮ ਕਰਤੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੰਮ? ਜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ? ਆ ਸਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਜੀ। ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰयास ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਣਵਾਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਸੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਬਣੀ। ਰੋਡ ਬਣਿਆ? ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। बढ़िया हो गया सर जी, थोड़ा सा रह गया।
ਕੋਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ? ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੋਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ 8 ਦੇ 8 ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਏ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਦੀ। ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੁੰਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰਡ 'ਚ? ਲਗਾਈਆਂ ਜੀ। ਲਗਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਭ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਸਰ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋਗਾ ਵੀ ਬੂਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ नहीं सर ਰਹੀ। जी, नहीं। परेशान हो गए, परेशान जितना हो हो गया सर जी इतना बहुत है। हाय रब्बा। नहीं फिर तो आगे ना सर जी लोगों की मर्जी है। हाँ मर्जी तो लोगों हाँ की जी। है, पर लेकिन नॉमिनेशन तो आपको ही करना है ना, हाँ जी तो है सर जी। भरना तो है। आपका मन क्या कहता है? अभी कुछ ना करिए सर जी। नहीं कुर्सी जिसके पास हो वो छूटती नहीं है जी। तो पब्लिक को बताएंगे कि भी काम किया है। हमें तो बाढ़ बंजी अच्छी है सर जी। वार्ड पंची हमें अच्छी है। चलिए धन्यवाद निर्मल जी, बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिए। और निर्मला देवी जी वार्ड नंबर 4, आइए जी आइए निर्मला जी, स्वागत है स्वागत। कैसी हैं? परिवार ठीक? सब ठीक ठाक। निर्मला जी पहले तो दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? आबादी है 2-250। 250 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਬਣੇ? बैठे बनी सी। ਓਏ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਆ। ਬੈਠੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਿਆ 30-35 लाख रुपए लगाता जी। ਲਗਾਤਾਰ? क्या क्या काम ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਚ? ये पंचपीरी में भवन बनाया, शौचालय बनाया, और ये गुरु रविदास में भी यहाँ भी भवन बनाया, और शमशान घाट में सड़क का काम किया, नल के लगवाए, पानी के लिए समस्या थी। हाँ जी। तो अभी कोई ऐसा काम जो आपके मन में हो कि प्रधान जी मेरे पिंड ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? हाँ जी कोई थोड़े रास्ते भी है समस्या, और कुछ जैसे डिस्पेंसरी वगैरह ऐसा भी कोई आ जाए तो अच्छा है। अच्छा अभी कहाँ जाना पड़ता है आपको? अभी कोई मैहतपुर से आ गई है ना, बलसेड़ा रोड जी। में, वही जाना पड़ता है। नहीं तो आपके साथ साथ तो पूरा गांव भी वहीं जाता हाँ हो? जी हाँ जी ये बड़ी समस्या है। हाँ जी बहुत है। कभी इस समस्या को लेकर आवाज उठाई, कभी मुख्यमंत्री से मिले या फिर मंत्रियों से मिले? हाँ जी तो कहते थे पर बनाया नहीं, अभी तक बन जाएगा। बन जाएगा, प्रयास जारी है। हाँ जी, हाँ अगर मैं पंच ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਵਾਰ? जी हाँ जी सारे लगे है जी, तो पगले पर मोटी साइड जी, तो नीचे ਇਹ साइड ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ? हाँ जी 4 वार्ड। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी हाँ जी पार्क। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਕੋਈ? हाँ जी हाँ जी। ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? रास्ता ये फिलहाल काम चलना है, वो वहाँ थोड़ा सा हो गया है। थोड़ा हो गया। वो जो प्रधान जी 100-150 मीटर कह रहे थे वही? वो 150 बार लगे, जहाँ पे 10 लाख बड़ा लगे। ये 10 लाख का अलग से है। ये इसका 5 लाख का कंप्लीट हो गया, जो मनरेगा के अंतर्गत है उसमें 1 लाख का एसडीपी का था, और 4 लाख मनरेगा का वो कंप्लीट है, और 5 लाख मनरेगा का उसमें से फिर चला हुआ उसमें आ गया उसका ना। ओके अगर मैं बात करूं जिदा ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ? हाँ जी हाँ जी बता। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਆ ਗਈ ਅੜੀਏ ਹੈ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ करवाते है जी, ਹੈਂ? करवाते है, खुद आगे करवाते है, कोशिश करते करवाते है। ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? लोग तो सोचते हैं अपनी मर्जी है लोगों की वो तो अच्छे समझते हैं, पर फिर उनकी मर्जी है। क्या दोबारा मौका प्रधान जी ਨੂੰ ਮਿਲੇ? जरूर जी जरूर बनाना चाहते हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ये कुर्सी वो है, ये आ जाता है घूम घुमा के, अगर आप काम करोगे तो लोग चुनेंगे। अगर मैं ये तो हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਕਮੀਆਂ क्या कमियां? लेकिन इस चीज ਨੂੰ पब्लिक बहुत घट समझती है। पंचपीरी रास्ता, नहीं कमियां क्या? पंचपीरी वाला रास्ता, 5 पीढ़ी वाला रास्ता है, थोड़ा सा नीचे है, साढ़े घर के नजदीक का थोड़ा वो है, 150 मीटर का। बाकी और छोटे मोटे रास्ते हैं। हाँ तो वो कब करेंगे पूरा?
बस देखते हैं कोशिश करके जो 4 महीने तो पड़े हैं अभी भी, चलो देख पैसे भी हैं पड़े हुए, कोई बात दोनों को नहीं करवाएंगे। करवाएंगे। दोनों को चलिए धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं। निर्मला देवी जी, 3 निर्मला देवी, त्रिमूर्ति, और तीनों ही वार्ड पंच और तीनों ही एक पंचायत से। ये अपने आप में अनोखी बात है। नमस्ते जी, नमस्ते। आ जाइए, आगे आ जाइए निर्मला जी। निर्मला जी, वार्ड नंबर 5, ठीक है, कितनी है वार्ड? 265। अच्छा, पूरा आंकड़ा लेके आए। हाँ वही वोटा वोटा ही गिनते हैं फोटो। अगर मैं गल करा, तुसी इलेक्शन लड़े सी या जित गए सी? कितने वोटां से? 7 वोट। ਉਹ ਹੈ ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? साढ़ा 3 और 5 और 3 इकट्ठा बाढ़ है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30-40 ਲੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਹੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਇੱਥੇ वो मरी कर रहे हाँ जी, हैं इकट्ठे है साढ़ा। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਸੇਮ की जगह ਘਰ। ਸੋਹਣਾ ਲੈਟਾ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਦੋਨੇ 3 ਨਾਲ 5 ਦੇ ਸੇਮ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ। और नलके लगे इकट्ठे लगे। ਓਕੇ। ਅਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਵਾਰਡਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? छोटे मोटे काम है, कोई डंगे डूंगे या कोई रास्ते इंडिविजुअल काम रहेगा नहीं मिलेगा। बाकी उनके ये हैगे है कि? हाँ तो जी। क्या लगता है वो 4 महीने के सफर में हो जाएंगे पूरे? चलो कोशिश करूंगे, कराऊंगे। करावांगे। हाँ जी। पैसा तो है, पैसा तो है हाँ जी। लेकिन sanction है। कराऊंगे। सैंक्शन है। हाँ जी। चलिए धन्यवाद जी। प्रधान जी आ जाइए एक बार फिर से, धन्यवाद जी। आइए प्रधान जी, मैंने एक गल नहीं सुनी, सारे वार्ड पंच बिल्कुल एकदम एक लाइन एक स्वर च बोल रहे हैं कि काम होया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, 5 ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, क्या लगता कि हजे भी वो मेहनत घट है या फिर मैं जिन्ना के लोगों ने मैनू सपोर्ट की मैं उन्ना का काम कर? सर ऐसा कोई भी प्रधान नहीं होगा कुटलैहड़ का जो पूरा टाइम पंचायत घर में दी। मैं पूरा टाइम पंचायत घर में मैक्सिमम टाइम मिलूंगा आपको, जहाँ पे वो लोगों की समस्या सुननी हमारा धर्म है, ठीक है, हमारा कर्तव्य है जी। और हमने सुनी भी और लोगों की समस्या हल करने की कोशिश भी की है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मैं पहले बता रहा था कि हम एक आईडीपी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे किसी पंचायत ने हमारी पंचायत उसमें सिलेक्ट करवाई थी और उसमें हमने लगभग 40 लाख के काबलों के, चाहे इंडिविजुअल टैंक है, दूसरे टैंक का, या किसी का पानी की समस्या की थी, उनको पानी की समस्या का हल करवाया। उस 40 लाख के वो अलग एक डिपार्टमेंट की, अलग डिपार्टमेंट से हमने पंचायत में वो काम करवाया। चलिए हमारी शुभकामनाएं, और जिस हिसाब से आपको समर्थन मिल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अगला चुनाव वो तो लोगों के सहयोग से ही होगा सारा कुछ, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जनता जनार्दन ही यहाँ पे सबसे बड़ा खेल गए था, वो खेल गए जनता, वाकई जनता है। प्रधान जी, अगर मैं बात करूँ एक चीज, बुरा नहीं मानना, आपने बात की वीरेंद्र कंवर जी की कि वीरेंद्र कंवर जी ने ये दिया वो दिया, उन्होंने अपने टाइम दिया। 2.5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए, 2.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने या कांग्रेस के विधायक ने क्या दिया? सर ये आप मेरे से प्रश्न ना करो, ये आप जो प्रेजेंट टाइम एमएलए और जो पूर्व में एमएलए कांग्रेस के रहे हैं उनसे पूछना कि आपने चंगर पंचायत के लिए कौन सी सैंक्शन दी, और मैं इसमें झूठ नहीं हूँ तो कोई सैंक्शन बीके अनबाई की कोई सैंक्शन नहीं आई। 2.5 साल में आप ब्लॉक में जाके सैंक्शन उठा के देख लेना, लेकिन उसमें अभी पर मैंने देखा है बाकी पंचायतों में तो VNYK के थ्रू 8 लाख आया है, 7 लाख आया है। ब्लॉक में जाके सैंक्शन, ब्लॉक सैंक्शन देखना, ब्लॉक में जाके आपको उसका पता लग जाएगा। और सर हम झूठ क्यों बोलेंगे, जब पैसा आया तो हम लगाएंगे पैसा, ठीक है, मतलब नहीं आया, नहीं आया। ठीक। सर सबसे बड़ी बात है, एक मैंने कई जो इससे पूर्व एमएलए थे उसको भी कई रेगुलेशन दी, जैसे डिस्पेंसरी की लोगों को डिमांड है। हाँ, डिस्पेंसरी की मुख्य डिमांड है, क्योंकि जहाँ जो एरिया है, एक तरफ में बिलासपुर लग गया और दूसरा पंजाब का एरिया आप क्रॉस करके आए पंजाब करिए, वहाँ जहाँ पे हमें जगह फर्स्ट एड के लिए भी जाना पड़ता है तो हमें मैदपुर जाना पड़ता है, जमुना में जाना पड़ता है, लेकिन डिस्पेंसरी का एक जरूरी है, यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा गाँव का नाम चंगर है, रेवेन्यू में चंगर है, और लेकिन हमने इसका रेगुलेशन पूर्व में एमएलए उनको भी दिया था और वर्तमान में एमएलए उनको भी दिया कि चंगर के साथ कम से कम हंडोला लगाया जाए, और लोग ज़्यादातर हंडोला के नाम से जानते हैं और चंगर के नाम से कंफ्यूजन होता है कि चंगर एक बल खालसा के पास भी चंगर है, जहाँ पे चंगर है कई बार इंक्वायरी वेरिफिकेशन आती है तो उन लोगों के नाम हमसे पूछते हैं, ऐसे ये रेगुलेशन नहीं, लेकिन इस पे काम नहीं। और हमने उनको बोला कि कम से कम ये तो करवा दो, और जहाँ पे डाक खाना पहले खुला था लेकिन ऑनलाइन हमने ऑनलाइन करवाया उसको,
हाँ जी। अब प्रधान जी ये बात तो सही कही आपने चंगर वाली, मैंने भी आपके चक्कर में किसी दूसरी पंचायत में फोन कर वो है दिया। सर। ये तो जब हंडोला की बात हुई तब हमें पता लगा कि ये पंचायत। लेकिन सर रेवेन्यू में हंडोला कहीं पे जिक्र नहीं होगा, रेवेन्यू में ना सिर्फ चंगर का जिक्र होगा। और हमने इसके रिगार्डिंग रेगुलेशन भी डाले और रेगुलेशन की कॉपी भी आपको दे देंगे। इससे पूर्व भी एमएलए मेरे उसको भी दी और जो अभी वर्तमान में एमएलए उनको भी दी, लेकिन इस पे काम नहीं। और उन्होंने बोला कि हम करवा देंगे, लेकिन हम सोचते कि ये छोटा सा काम है, लेकिन चंगर के साथ हंडोला परमानेंट लग जाए और लोगों के अलग एक नाम मिल जाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रधान जी, बहुत मजा आया बात करने से, आपसे करने। आइए बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वार्डों के, उनसे जानते हैं कि कितना काम धरातल पर हुआ। तो सबसे पहले हम वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हैं, जिसे कमून पट्टी कहते हैं। और अगर मैं बताऊं 2020 में भी हम इस गांव में आए थे, मेरी पंचायत मेरा वार्ड के कार्यक्रम को लेके। तब जो रास्ते, जो सुविधाएं अब मिल रही हैं लोगों को, तब ये सुविधाएं नहीं थी। सैलनुमा रोड था और कहीं गारा था, कहीं सैल थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो सफ़र, हमें आज भी याद है कि हमने तय किया था। पर लेकिन आज जब हमने पंचायत घर से लेकर लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया है कमून पट्टी तक का, तो रास्ता बिल्कुल समतल बन चुका है। हाँ, हालांकि अभी भी घरों को आने के लिए रास्ते की दिक्कत है। उसमें पंचायत का ये कहना है कि ये जो जगह है सबकी मलकीती जगह है, सरकारी कोई नंबर नहीं है बीच में। मलकीती जगह वाले आप सबको मालूम है कि देते नहीं हैं। हमने फिर भी बड़ी बार प्रयास किया, पर लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। और हमने 1 करोड़ यहाँ से डाला है कमून पट्टी टू फतेयाल। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार या विधायक या MP या फिर प्रदेश सरकार कोई इस रास्ते को लेकर कोई निर्णय लेती है, तब भी इन घरों को फायदा जो है वो हो सकता है। बात करें तो आंगनवाड़ी भी यहाँ पर है, और वहीं काम रास्ता नहीं है तब भी मिक्सचर पहुँचा हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि रास्ते हैं, सिर्फ पक्के नहीं हैं, पर लेकिन अगर मिक्सचर, और हमारी गाड़ी भी वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। हालांकि ये रोड से लगभग 500 मीटर दूरी पर हैं हम नीचे की ओर, और गाड़ी हमारी वहाँ तक पहुँची है। लाने को हम आगे ला सकते थे, पर हमें इस रास्ते का अंदाज़ा नहीं था। चलिए, काम क्या हो रहा है पंचायत की ओर से, ये देखिए। ये कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि आगे आएं और दिखाएं। ये एक वाटर टैंक बन रहा है, और ऐसे वाटर टैंक प्रधान जी का ये कहना है हर घर में है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि यहाँ पर 15-20 घर होंगे। प्रधान जी कितने हैं? 35 घर है कमाऊ में है टोटल, कमून। और यहाँ कितने होंगे निचली तरफ जब हम आए हैं? 8-10 घर हैं यहाँ पर। तो फिर भी प्रयास जारी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और भौगोलिक स्थिति मैंने पहले भी आपको बताई है कि एक तरफ सतलुज झील जो है वो बहती है, दूसरी तरफ महकपुर लगता है, और तीसरी तरफ पीर निगाह बीडू लगता है। तो ये भौगोलिक स्थिति है। और कुल मिलाकर हम एक घर में पहुँचे हैं, और वहाँ हम बात करेंगे। तमाम लोग हैं हमारे साथ। पूर्व प्रधान है इसी पंचायत के, क्या नाम है जी आपका? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, ਤੁਹਾਡਾ टाइम और अज का टाइम कितना फर्क लग रहा है? पहला तो ये दसो। काफ़ी फ़र्क है ये। पहले सड़क हमारे टाइम पे कच्ची निकली थी, अब पक्की हो गई है ये। मगर सड़क में ये जो सैली से डोला जो सड़क बनी है जी, इसमें अभी नालियों का काम, डंगे बीच में लगने हैं, ये काम अभी बाकी है। सड़क अच्छी बनी है, ऐसा नहीं है। सुविधा कितनी हो रही है? मैं देख रहा हूँ कि घर द्वार तक अब गाड़ी आ रही है, आपका मिक्सचर यहाँ पर पहुँच गया। हाँ जी सर, इसमें ये अभी कच्चा है, लोगों की अपनी ज़मीन है, इसमें ज़मीन में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर सरकार पे खर्च करे ये कमून से फतेवाल के लिए लिंक, तो इन लोगों को काफ़ी फायदा हो जाएगा हमारे गाँव तो आगे जो है वो जगह सरकार की है। ये सर यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर का फासला है फतेवाल, कुल मिलाकर बस। हाँ जी। तो नहीं, अगली जगह जो है वो सरकारी है या वो प्राइवेट है? बिल्कुल प्राइवेट है जी, मालिकों की जगह है ये। तो मालिक देते क्यों नहीं है? कहाँ पर समस्या आ जाती है? मालिकों की अगर सरकार यहाँ से फतेवाल तक इसको मिला दे तो शायद ना कोई आपत्ति करे। मतलब क्या लगता है कि कितना समय लग जाएगा इस प्रोसेस को, कितना समय लग जाएगा? ये तो प्रोसेस को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, अगर सरकार की नीयत साफ हो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? हाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा पंचायत ने आपको देने का प्रयास किया है? पंचायत ने ये लिंक वगैरह भी, कोई रिपेयर का काम है वो भी किया है, टैंकों का है। आपके यहाँ क्या क्या काम हुए? आपके आस पड़ोस क्या क्या काम हुए? ये डंगे हैं जी,
और ये वाटर टैंक का है और ये गलियों का है। कमियां क्या है फिर? अगर ये काम है तो कमियां तो हैं कहीं ना कहीं पंचायत की, वो कमियां क्या है? कोई ऐसा काम जो आपने सोचा हो वो नहीं हुआ हो, क्योंकि आप भी ऊपर दान रहे हैं। हाँ जी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पंचायत तो ठीक ही कर रही है जो कर रही है। मतलब आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। चलिए, क्या नाम है जी? तो जी कोई फायदा पंचायत ने दिता हो? पूरे फायदा देता हूँ। मैं कहना पंचायत ही कर दी है लगता। हाँ जी, हाँ जी। क्या करवाता? कराया उन्होंने कहीं कोई टैंक है, कोई रोड है अपना। ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लाभ मिले? डंगा डूंगा गया, टैंक टूंक कोई वगैरह काम करा चाहिए था, मिल गया। वो मिल गया, मतलब ये आपकी दिली इच्छा थी और वो पंचायत ने पूरी कर दी। कर दी। कोई अभी और भी काम आपकी निगाह में हो ऐसा जो आप करवाना चाहते हैं? यही है साढ़े 9 तक लिंक मिल गया फत्ते वाले ਨੂੰ। सड़क हाँ जी, ईजी है ज्यादा दिक्कत साढ़े न्याणे जाते किहड़े ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। बच्चों के लिए औखा है, मुश्किल है। स्कूल पढ़ते स्कूल फत्ते वाले फिर फत्ते वाला ना उसके करके जरा औखा है। अभी पैदल जाते हैं वो बच्चे? पैदल ही जाते हैं जी। तो कितना समय लगता होगा यहाँ पर बच्चों को यहाँ से? यहाँ पैदल के लिए जी घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ से। हाँ जी, तो बच्चे तो सुबह उठते होंगे? हाँ जी, सुबह जाना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता है। बारिश का मौसम है, बीच में नदी नाले है, मुश्किल है अभी भी। नाले ज्यादा है, हाँ जी, नाले बहुत है, नाले ज्यादा हैं। पानी भी आता होगा फिर? हाँ जी, पानी ऊपर से पानी आता है। पानी आता है ऊपर से, ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगर अब बात की जाए कोई ऐसा काम जो अभी तक पंचायत नहीं कर पाई यहाँ पे? नहीं, पंचायत ने तो काम जो पब्लिक का है वो तो हुआ ही है, लेकिन मेन दिक्कत यही है सामने लिंक की। ये लिंक फतेहाल को मिल जाए तो सारी फिर सुविधा हो जाएगी। हाँ जी। फिर अच्छा, पंचायत भी क्या करे जी, जो रोड खराब हुआ ਅਸੀਂ मतलब ਹੁਣ ਜੇ बरखा से पहला समान आ जाए, बारिश हो जाए तो समान नहीं आना, तो दोस्त पंचायत का भी क्या तो गलियों च माल ही नहीं आना, रोड नहीं है तो करना भी क्या। पर यहाँ तक तो मिक्सचर आपने पहुँचा दिया है। जब बारिश घट है ना जी, जब रोड हड़ेगा तो होर बारिश होनी तो होर नाला पे जाना, फिर नहीं जाने दिक्कत हो जानी। बाय टाइम बाइक ने भी दिक्कत हो जाती। जिद्दां ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲ ਨਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜਮੇ ਨਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਨਾ गाड़ी कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब मुश्किलें हैं। कच्ची मिट्टी हट जाती है, फिर रास्ता बंद हो जाता है। रास्ते दी है समझ इसी रास्ते की। प्रधान जी, ये रास्ते की बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी इस रास्ते को लेकर बात की है किसी इस से? रास्ते के रिगार्डिंग एमएलए साहब को रेगुलेशन पूर्व में एमएलए रहे और वर्तमान में एमएलए उसको रेगुलेशन फॉरवर्ड किए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई कोई भी। अभी तो लोगों की समस्या है, लेकिन मलिकिती भूमि है, जब फतेहाल से कबून तक रोड का सेंक्शन मिलती है तो रोड अपने आप रोक छोड़ देंगे ज़मीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए सेंक्शन नहीं मिली अभी कोई। सैंक्शन नहीं मिले। तो प्रधान जी, आप भी प्रयास करते हैं, साथ में देख रहा हूँ राम लक्ष्मण की जोड़ी चली हुई है, सुबह से ही निकलते हैं, स्कूटी उठाते हैं और हर जगह पहुंच जाते हैं। एरिया ही बहुत लंबा है, कैसे तय करते हैं? बस क्या करें, मुश्किलें तो होती है, लेकिन रास्ता भी तो तय करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इकट्ठे हैं, चले हैं सफ़र पर, बस मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी, बस चलने की देरी है। वो 4 महीने रह गए मंजिल मिलने को, मुझे लग रहा है दोबारा। हाँ बस क्यों प्रधान जी, 4 महीने रह गए दोबारा मंजिल आने के लिए? ये जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। पर नहीं, जिस हिसाब से आप इतनी दूर दूर आकर गांव के डंगे लग रहे हैं, वाटर टैंक हमारे सामने बन रहा है, सड़कों की चलो वो मलकीती भूमि है उस कारण थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मेन सड़कें यहाँ पर बन चुकी हैं। जो पहले हमने जब कवर किया था तो यहाँ तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था पहुँचना, तो अब तो बदलाव है। क्या चाहते कि तुसी होर क्या इत्थे इदा दा होवे कि जेड़ा सानू फायदा मिले? इरीगेशन का है, सिंचाई का हो जाए तो ज़मीन तो बहुत है और सिंचाई योग्य है, तो हमारे को यह खेती बाड़ी मजदूरी करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, अपनी खेती बाड़ी डिपेंड कर लेंगे ना। अब प्रधान जी, इरिगेशन की बात की है, क्या लगता है? इरिगेशन के तहत हमने एक आईडीपी स्कीम के तहत इसमें डाला है कि चेक डैम, अगर वो सेंक्शन मिलती है तो लगभग मैक्सिमम इन घरों के लिए पानी की जो समस्या इरिगेशन को खत्म हो जाएगी। और दो टैंक बनेंगे, एक सेकेंडरी टैंक, दोनों एक सड़क के नीचे जहाँ से आप आए सड़क से ऊपर टैंक बनेगा और उनसे कवर हो जाएगा अगर चेक डैम बनता है तब। उसके लिए हमने रेगुलेशन फॉरवर्ड की है डिपार्टमेंट को, और इसका पक्ष हमने एमएलए के पास भी रखा है कि इसको जो ब्रह्मोती से सिंचाई के लिए पानी उठाया जाए, अगर वहाँ से पानी उठाया जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो अगर जैसे इन्होंने कहा कि अभी हमें दिहाड़ी लगाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, अगर पानी मिल जाए तो हमें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, हम अपनी खेती से जो है अपना जीवन बसर कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने जहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट विभाग के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने बोला था कि जैसे हंडोला में क्लस्टर का निर्माण हो रहा है, अगर लोग जहाँ पे ज़मीन छोड़ते हैं तो हम पानी भी खुद पहुँचाएंगे और
प्लांटेशन भी खुद करेंगे। पर वो जगह का मोह लोगों से छूटता नहीं है। लेकिन जगह जहाँ पे इन कम्यून वालों की जगह नहीं, लेकिन इसमें लिदकोट भी की है, चुरड़ी वालों की जगह, और वो लोग सहमत बहुत कम होते हैं क्योंकि वो तो ऊपर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। और नीचे आना कम होता है हाँ उनका। जी, और ये रोड भी मिलकी कुछ इन लोगों की, कुछ अदर लोगों की। जहाँ तक इन लोगों की जमीन थी वो हमने पक्का भी किया, आपने रास्ते में देखा, जहाँ तक मिलकी थी कम्यून वालों की थी। हाँ जी। अब प्रधान जी क्या लगता है और क्या होना बाकी है इस जगह जो आप अंत तक जो है उसकी लड़ाई लड़ेंगे? एक तो जहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर मेन लोगों का साधन है एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ पे फेंसिंग लगाना जरूरी है। और पानी जेकर अगर पीने के पानी की जो थोड़ी बहुत समस्या, मैक्सिमम वैसे तो टैंक बना हमारे टाइम में होते, जो पाइपलाइन भी चेंज हुई है। और उसके बाद जो हमारी सोच है कि बरमोती से जो इरिगेशन की स्कीम है वहाँ से पानी उठाया जाए, जहाँ पे लोगों को जो खेतों तक पानी पहुँचाया जाए, और उसके बाद लोगों की आर्थिक स्थिति में एक्चुअली सुधार होगा वहाँ पे। धन्यवाद जी। अगर उपप्रधान जी एक गल वैसे पूछने वाली था नहीं, मैं पूछ ही लेना वा बेशरम बनना पैंदा वा, काम ही साडा इदां दा। ਤੁਸੀਂ उपप्रधान रहे, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ, उपप्रधान ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੌਜੂਦਾ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? 10 चो 10 जी। क्या बात है प्रधान जी, पूरा दिल ही खोलते। नहीं ठीक है जी, कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनकी कोशिश फर्क में है, करनी है। युवा है, यंग है, हाँ जी, फर्क बढ़ता है इससे। हाँ जी, तो ये आज आपने देखा कि मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत चंगर हंडोला, हालांकि कागजों में चंगर ही है, हंडोला का नाम साथ में रेजोल्यूशन इन्होंने डाला है कि उसका नाम साथ में जोड़ा जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो, जगह की पहचानने में देरी ना लगे, क्योंकि हम भी इस नाम से 2 बार थोड़ा गलती खा चुके थे। और आज आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधान जी के उपप्रधान जी के 5 वार्ड पंचों ने बेवाकी के साथ जवाब दिया और कामों को बताया। वहीं लोगों ने क्या कहा वो भी आपने सुना। लोग इनके फेस पे बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है, प्रधान जी ने ये काम अच्छा किया है। लोगों ने पंचायत को 9 नंबर भी दिए, 10 नंबर भी दिए, 8 नंबर भी दिए। अब देखना यह है कि ये पंचायत आने वाले दिनों में, आने वाले 4 महीनों में किस प्रकार का विकास कार्य जो बची राशि है उससे करवा पाती है। हालांकि विकास कार्य हुआ है, दिखता है। आप जैसे ही हंडोला से एंटर करते हैं इस तरफ से, तो आपको तमाम सोलर लाइटें जो है वो जगह जगह मिल जाएंगी। प्रयास हुआ है पंचायत की ओर से, अच्छा प्रयास हुआ है और बातें नहीं है। तमाम लोग ये बातों को हमारे सामने कैमरे के सामने बोल रहे हैं। आइए इसी प्रकार हम कल फिर एक पंचायत में आपसे रूबरू होंगे, पुरोइया पंचायत, और उसके बाद मंदली पंचायत। सुबह 10:30 बजे पुरोइया पंचायत और लगभग 12:30 बजे मंदली पंचायत में हमारी टीम पहुंचेगी। वहां से हम आपको वहां कितना काम हुआ है पंचायतों द्वारा वो दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ 247 सुप्रभात के लिए ऊना कुटलहट हंडोला चंगर से पंकज कतना की रिपोर्ट।